Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. और रही बात पतझड़ की, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, समंदर है, 2 लोटे बाहर हो जाने से समंदर खाली नहीं हो जाता। हर आदमी का अपना एक व्यक्तिगत सोच हो सकता है, वो संजू भैया का अपना सोच रहा होगा, वो उन्होंने क्या सोच के ये सोचा उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। पर शंकर भैया ये चाहते हैं कि अगर वो 8 लाख से ज़्यादा से नहीं जीते तो क्या वो सांसद अगर बन गए तो क्या वो इस्तीफा देंगे? अगर वो लिख कर देने के लिए तैयार है तो मैं उनकी बात मानने के लिए तैयार हूँ कि वो 8 लाख से ज़्यादा के जीत रहे हैं। इंदौर से लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय हमारे साथ हैं। अक्षय, हम उनसे बात करते हैं। अक्षय भाई, बहुत बहुत बधाई आपको, युवा नेतृत्व को कांग्रेस ने टिकट दिया इंदौर से। लेकिन आगे मैं बोल रहा हूँ, आगे ये जो पतझड़ की घड़ी चल रही है इसमें आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी और कैसे कार्यकर्ताओं को आप एकत्रित करेंगे? शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद, दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद, भोपाल के शीर्ष नेतृत्व का और इंदौर के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद कि जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। तो बधाई के पात्र शीर्ष नेतृत्व है, मैं नहीं हूँ। और रही बात पतझड़ की, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, समंदर है, 2 लोटे बाहर हो जाने से समंदर खाली नहीं हो जाता। अच्छा, इंदौर के लिए बड़ा नाम चल रहा था प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का, उनका गृह क्षेत्र भी है। पार्टी के अलावा बाहर के लोग जो विपक्षी पार्टी है वो भी आरोप लगा रहे, कहीं ना कहीं बलि का बकरा सा बना दिया अक्षय बम को, इस तरह की बातें हो रही है। जहाँ तक मैं प्रदेश अध्यक्ष जी की बात करूँगा, प्रदेश अध्यक्ष जी, हर आदमी के जीवन में एक समय आता है जब वो सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ता है। आज उनके पास पूरे 29 लोकसभा की जवाबदारी है और उसका निर्वाह वो बड़ी ईमानदारी से और बड़ी ताकत से पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। इंदौर में पटवारी जी के साथ हमारे जो शहर अध्यक्ष है सुरजीत भैया और बाकी लोगों को ऐसा लगा कि इंदौर की लड़ाई लड़ने वाला अक्षय एक उपयुक्त कैंडिडेट हो सकता है, इसलिए मुझ पे भरोसा करा और इंदौर की जवाबदारी के लिए मेरे को आगे करा उन लोगों ने। दबी जवान में तो कांग्रेस के लोग भी बोलते हैं कि पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़ा और इतनी बड़ी जवाबदारी दे दी, हमको पूछा नहीं पुराने कार्यकर्ताओं को। दबी जुबान में क्यों, वो खुलकर बोल सकते हैं। ये तो कटु सत्य है कि अक्षय ने पार्षद का भी नहीं लड़ा है और विधानसभा का भी नहीं लड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा के लिए जिन क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती होगी या जिन बातों की ज़रूरत होती होगी, कहीं ना कहीं अक्षय उसको सूट करता होगा और वो फील करता होगा, क्योंकि टिकट देने वाले शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व जितनी राजनीति समझते हैं और जितना लोगों का भला समझते हैं उतना तो कोई और नहीं समझता। अच्छा, क्या प्राथमिकताएं रहेगी आपकी इंदौर के लिए, क्योंकि बड़ी लोकसभा है, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है आसपास के क्षेत्रों में, मालवा निमाड़ में? इंदौर में जो विकास की हम बात करते हैं तो हमको एक ऑर्गेनाइज्ड विकास चाहिए कि हम किस तरह का विकास चाहते हैं। विकास होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, किस तरह का विकास आ रहा है और किन लोगों के लिए विकास आ रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आपको इंदौर जैसे शहर जो कि एक स्मार्ट सिटी के साथ साथ, स्मार्ट सिटी में तो आता ही है, सबसे ज़्यादा स्वच्छ है। आज इंदौर को लगातार अवार्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन स्वच्छता के साथ साथ और कौन से कार्य किए जाना चाहिए और जो अभी तक होने चाहिए थे इतने टाइम से, वो क्यों नहीं हो रही, इन सब चीज़ों पर बात करी जाएगी। और हर सेक्टर, हर फील्ड के लिए कौन से काम अभी तक इतने दिनों से पेंडिंग चल रहे हैं उसके ऊपर बात होना जरूरी है और उस पर क्रियान्वयन जरूरी है। आपने एक बात कही अभी कि जो उपलब्धि होना चाहिए, आपके पास क्या है डिग्निटी जो आप लोकसभा का कैंडिडेट दिया? विधानसभा में भी आपने मांग की थी टिकट की। जो आदमी 4 नंबर विधानसभा से टिकट मांग रहा था तो कहीं ना कहीं वो ज़मीन पे बड़ा मजबूत था। उसके बाद उसको संगठन की टीम बनाने का आदत थी, मैंने पूरी वहाँ पे टीम बनाई। उसके बाद लोगों की लड़ाई लड़ने की ताकत थी। अगर आपने आज सुबह का भी देखा होगा, हर आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए अक्षय बम उनके पास जा रहा है। तो एक नॉर्मल राजनीति जो आदमी करता है या जो समाज सेवा करता है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि शोषित लोगों के, कमज़ोर लोगों के, गरीब लोगों की आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए। जो उनकी आवाज़ उठाता है, आवाम उसके साथ हो जाती है। कहीं ना कहीं संजय शुक्ला को, इनको ये डर था इस बात का कि अगर हम रहेंगे पार्टी में तो चुनाव लड़ना पड़ जाएगा, आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। हर आदमी का अपना एक व्यक्तिगत सोच हो सकता है, वो संजू भैया का अपना सोच रहा होगा, वो उन्होंने क्या सोच के ये सोचा उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ये जो कांग्रेस बिखर रही है, इतने लोग तादाद में जा रहे हैं सब, अब आपको नए कार्यकर्ताओं को एकजुट कैसे करेंगे? क्या प्लान है उनको इकट्ठा करके इस लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए? देखिए, मैंने अभी भी कहा था कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस एक समुद्र है, 2 लोटे कम भी हो जाते हैं तो समुद्र को फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, नेता इधर से उधर हो सकते हैं लेकिन कार्यकर्ता आज भी 90% स्थायी है। बूथ पे काम करने वाला कार्यकर्ता आज भी वहीं पर है, उसको कांग्रेस पार्टी से प्यार है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है। तो वो लगा हुआ है। हमारे यहाँ के जो प्रभारी बने गए विपिन वानखेड़े जी, वो NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं और उनको संगठन चलाने का बहुत बड़ा तजुर्बा है। और लोकसभा के प्रभारी है, वो अपने लिए और अपने हिसाब से पूरे लोगों को इकट्ठा करके काम चालू कर
दिया गया। हमेशा चुनाव ऊपर से नीचे आता है, ये पहली बार लोकसभा में हो रहा है कि चुनाव नीचे से ऊपर जाएगा। अच्छा, ये जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि 8 लाख वोट से हम जीतेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इतना वो बोलते हैं हमेशा, तो उस चीज़ें सही भी होती। क्या लगता है आपको इस तरह की बातें? ये मैंने अपने पहले कथन में भी कहा था 24 तारीख को भी, और मैं आज फिर दोहरा देता हूँ कि बोला सो बेकार का, लिखा एक काम का। अगर शंकर भैया ये चाहते हैं कि अगर वो 8 लाख से ज़्यादा से नहीं जीते तो क्या वो सांसद अगर बन गए तो क्या वो इस्तीफा देंगे? अगर वो लिख कर देने के लिए तैयार है तो मैं उनकी बात मानने के लिए तैयार हूँ कि वो 8 लाख से ज़्यादा के जीत रहे हैं। अच्छा, जो कार्यकर्ता जा रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो कांग्रेस में धड़ बटे हुए हैं, कहीं कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के गए। अब अक्षय के पास बहुत बड़ी जवाबदारी है। सब लोगों के होते हैं, कुछ लोग किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर मैं किसी के साथ पिछले 10 साल से राजनीति कर रहा हूँ तो मेरा दिल भी जुड़ता है उससे, और उनकी कार्यशैली से भी प्रभावित होता हूँ। तो इसको गुट नहीं बोल सकते। हर लोगों का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। किसको किसी की शैली पसंद आती है, किसी को किसी की शैली पसंद आती है, लेकिन सबकी मंजिल एक है। कांग्रेस परिवार आम जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए काम करना चाहती है, शोषित लोगों के लिए काम करना चाहती है, अल्पसंख्यक लोगों के लिए काम करना चाहती है, जितने भी लोग हैं उनके लिए काम करना चाहती है, और उसी के लिए वो काम कर रही है। एक आखिरी सवाल है मेरा अक्षय भाई आपसे कि 5.5 लाख वोट की तकरीबन पिछली बार लोकसभा में बीजेपी की जीत हुई थी। विधानसभा चुनाव में तकरीबन इससे ज़्यादा वोट उनको मिले हैं। अब अक्षय बम का कितने वोट से जीतने का अनुमान लगा रहे हैं? मैं कोई अनुमान नहीं लगाता हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे कि 2019 के चुनाव में अगर 5.5 लाख से हारे थे, तो जब मेयर का चुनाव हुआ था शहर का, तो हम 1.33 से हारे थे। तो कांग्रेस ने वोट बढ़ाया कि वोट घटाया? उसके बाद अगर हम विधानसभा की बात करें तो फिर रिजल्ट अलग आए। तो फिगर्स की बात करना राजनीति में बेईमानी है। आदमी का काम होता है कि अगर उसको जवाबदारी गई है, पूरी ताकत से अपनी जवाबदारी का निर्वाह करे और चुनाव अच्छा लड़े, आम जनता के लिए लड़े, अच्छा मैनिफेस्टो लेकर जाए कि आम जनता आपको उसके लिए वोट करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे अक्षय बम, और इनका ऐसा कहना है कि कांग्रेस एक समुद्र है, 2 लोटे पानी अगर कहीं चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हम दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, इंदौर।